रंगों के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल लोहारू के अंदर मौजूद हूं और लोहारू के विधायक राजवीर सिंह फरटिया के कार्यालय पर जो ऑफिस है उनका यहाँ पे मौजूद हूं और उनके चाहने वाले यहाँ रंग लगाने के लिए, क्योंकि हमेशा इन लोगों के बीच में रहते हैं राजवीर जी फरटिया। और सत्र चल रहा था, लेकिन सत्र के बीच में एक दो दिन की छुट्टियां रही और उसी को देखते हुए होली मिलन समारोह अक्सर रखते हैं, लेकिन आज एक अलग प्रकार का जो है माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत से चाहने वाले यहाँ पहुंचे हुए हैं और राजवीर जी फरटिया से जो यहाँ के विधायक हैं उनसे बातचीत करेंगे। तमाम तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक व्यक्ति से जो हैं वो यहाँ के विधायक मिल रहे हैं, उनके चाहने वाले यहाँ आप देख सकते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि इस पावन पर्व पर हर बार एक मिलते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। विधायक जी, सबसे पहले तो आपको होली की इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई हो। पूरा कलर हमने पहले ही लगा दिया था और भी लगा देते हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पूरे देश और प्रदेश वासियों को मैं आज होली के इस पावन पवित्र त्योहार पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में परमात्मा करे खुशियां लेकर के आए। विधायक जी, सत्र चल रहा था, सत्र के बीच में अभी छुट्टियां थी और उसी के बीच आप यहाँ पहुंचे हैं। होली का त्योहार अच्छा तो मन रहा है, लेकिन उसी के बीच कहते हैं भगवान की थोड़ी सी कृपा भी ऐसी हुई है कि थोड़ी अलग है। उसके बारे में आपने मुद्दे उठाए हैं, वहाँ पे क्या कहना चाहिए? हमारे इस क्षेत्र में जो ओलों से और बरसात से जो नुकसान हुआ है, मैंने विधानसभा में भी उठाया था और उस टाइम पहले भी 10-15 दिन पहले भी नुकसान हुआ था, कल भी कुछ नुकसान हुआ है हमारे गांव में। तो इसकी हम जो विधानसभा का सत्र 17 को दोबारा से जो चालू होगा, तो उसमें हम विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और किसानों की जो भी नुकसान हुआ है, जो भी भरपाई सरकार को करनी है, जो भी बीमा कंपनी या सरकार मुआवजे के तौर पर बीमा कंपनियों के माध्यम से जो जितना भी किसानों का नुकसान हुआ है, और कई कई खेतों में तो जो मेरे को सूचना मिली है कि भाई 100% नुकसान हुआ है। तो मैं तो यही निवेदन करता हूं कि जितने भी हमारे क्षेत्र के जो कृषि के अधिकारी हैं, वो उसका मूल्यांकन करके, उसकी सर्वे करके और सरकार को भेजने का काम करें। जो नुकसान हुआ है वो पूरा पूरा दिलवाने का काम हम करेंगे। एक दो बातचीत करना चाहूँगा। विधानसभा सत्र के दौरान आप मुद्दे उठाते हुए नजर आए लोहारू के हॉस्पिटल के, जिसको पहले ही यहाँ के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 100 का कर दिया गया है, लेकिन आज भी उसकी चर्चाएं होती हैं कि वो मंत्री जी जो फिलहाल के स्वास्थ्य मंत्री है वो 50 की बात करती हैं। तो अभी तक ये नहीं पता चला कि 50 बेड का है या 100 बेड का है। आपने आवाज उठाई वहाँ पे, वो भी मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है, जो कि 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद लगातार 52-53 साल से इस बिल्डिंग का, या मैं कहूँगा कि जो पुरानी उस टाइम की जो मशीनें थे, पीछे मैं हॉस्पिटल में गया था तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भी कोई भी मशीन वो आज चालू नहीं है, पुरानी मशीन हो चुकी। ना तो एक्सरा मशीन है, ना ही कोई टेस्ट की कोई मशीन है। डॉक्टरों की यहाँ पर सीनियर जो डॉक्टर हैं उनकी 11 सीट है और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 डॉक्टर यहाँ पर हैं। तो मैं तो एक ही बात सरकार से के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब 2022 में जब तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय मनोहर लाल जी, उन्होंने घोषणा की थी और उसी के तहत जब विधानसभा में बात आई हॉस्पिटल की, तो उन्होंने जो जवाब में जो दिया, हमारी जो प्रदेश की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने बताया कि 50 बेड का हॉस्पिटल वो चल रहा है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि पीछे जो भी कमियां रही होंगी, 52-53 साल कोई कम समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है और सबसे जरूरी जो है वो स्वास्थ्य है। और हमारा जो लोहारू हल्का है ये बॉर्डर पर पड़ता है और यहाँ से 60 किलोमीटर से कम कोई भी ऐसी बड़ी हॉस्पिटल या कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे कि मरीज को तुरंत प्रभाव से कोई उसको सहायता मिल जाए। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई 52 साल समय जो बीत जाने के बाद भी और इस क्षेत्र में हॉस्पिटल का, जहाँ आज 50 बेड की बात कर रहे थे और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थी उनके माध्यम से और स्पीकर साहब ने भी कहा कि हम जल्दी से, और मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने कहा कि भाई हम इसको 100 बेड का बनाएंगे। तो 100 बेड का हॉस्पिटल और उसमें जितने भी हमारे जो सीनियर जो डॉक्टर हैं वो उनकी व्यवस्था करना और हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है उसका, और उसके साथ साथ जो स्टाफ के जो क्वार्टर हैं उनकी भी व्यवस्था करना। तो ये तो मैं विधानसभा में पहले भी उठा चुका हूँ और आगे जो सत्र चलेगा
और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी, हमारी जो स्वास्थ्य मंत्री जी उनसे भी निवेदन करता हूं कि वे जल्दी से जल्दी पीडब्ल्यूडी से एस्टीमेट बनवा करके और इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। सत्र भी आप लोग सुनते होंगे, वहाँ पे भी विधायक जी ने यहाँ के किसानों की बात को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य की बात को लेकर के हो, वो हम हर समय उठाई है। और शिक्षा के लिए भी डिगावा के अंदर बहुत लंबे समय से एक लड़कियों के लिए स्कूल जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन आपने बताया कि वो मात्र कुछ लाख रुपयों की वजह से, करोड़ों रुपए का एस्टीमेट बनकर के तैयार हो गया, लेकिन मात्र कुछ लाख रुपयों की वजह से सरकार ने 2016 में उसकी घोषणा हुई और उसके बाद 408 करोड़ का वो टेंडर लगा और उसमें 408 करोड़ का जितना काम होना था उसके बावजूद, यानी कि 2016 से आज तक लगा लो तकरीबन 8 और 9 साल हो गए। 9 साल में वो बिल्डिंग यूं की यूं पड़ी हुई है, उसका रिवाइज एस्टीमेट भी हो चुका है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि वो एक लड़कियों का स्कूल है 1 से 12 का, और वो लड़कियां या तो बाहर बैठती हैं या जो पुरानी जो स्कूल की बिल्डिंग है उसमें बैठती हैं। बहुत दिक्कत होती है। ये मेरे को जब पता लगा तो मैं लगातार हमारे शिक्षा मंत्री जी से भी, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, शिक्षा मंत्री ने मेरे को अलग से बुला कर कहा है कि हम जल्दी से जल्दी, चाहे कोई स्टाफ की कमी थी, चाहे कोई स्कूलों में बिल्डिंग की कमी है, तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का जो आश्वासन शिक्षा मंत्री ने दिया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है। तो जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो किसान की हो, चाहे हमारे स्कूलों की हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, वो सभी की सभी जो समस्याएं इस क्षेत्र में लगातार पिछले 20-30 साल से जो हम जूझ रहे हैं, तो उसको पूरे प्रयास के साथ हम कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट से और विधानसभा में के माध्यम से हम इस कामों को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कोशिश करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधायक जी ने जिस प्रकार से बताया है कि हर एक मुद्दे को हमेशा वो विधानसभा में नहीं बल्कि यहाँ के जो मुद्दे होते हैं वो लेकर के जाते हैं, और विधानसभा में चाहे वो किसी भी विपक्ष के नेता हों या फिर सरकार के नेता हों, उनके सामने उठाने की बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। जी, प्रधान जी, राम राम। सबसे पहले तो आज हमें बड़ी हर्ष उल्लास और हमारा सौभाग्य है कि हमारे निर्वाचित विधायक भाई राजवीर फरटिया जी आज होली के इस पावन पवित्र अवसर पर, उनके निमंत्रण पर वो आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं लोहारू के सारे परिवार की तरफ से, इस सारे विधानसभा क्षेत्र की तरफ से भाई साहब राजवीर जी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। जैसा कि आपने बताया, मैं 3-4 दिन से, जब से हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है, हम लगातार देख रहे हैं कि भाई साहब ने अपनी तरफ से कोई भी, चाहे किसान की बात हो, कर्मचारी की हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, हर मुद्दा विधानसभा में मजबूती से उठाया है। इसके लिए भाई साहब के हम बहुत बड़े आभारी हैं और हमें आशा, विश्वास और भरोसा है कि आने वाले समय में भाई राजवीर फरटिया के साथ लोहारू की एक मजबूत जनता है और एक मजबूत इंसान है। ये एक समाज सेवी है जिन्होंने अपने दम पर, सत्ता को नहीं, सत्ता इनके चरणों में आई है। ऐसे आदमी की, इन्होंने कभी सत्ता की लालसा नहीं की, मंत्री विधायक बनने का इनका कोई सपना नहीं था। ये तो हमारे लोहारू की जनता का एक अरमान था, हमारा सपना था कि हमारे बीच में एक ऐसा इंसान, ऐसा महापुरुष आए और इस हल्के की कायाकल्प करे। तो हम बड़े खुश हैं जी। और सत्र चलता है, सत्र में सरकार के आदमी है वो आपस में कुछ और बातें करते हैं, जिससे सत्र के लोग जो है वो इंटरेस्टिंग माहौल भी बन जाता है। लेकिन एक ऐसे विधायक जो यहाँ की जनता की जो मुद्दे हैं वो उठाते हैं, एक बात करता है कि कोई गोबर खा जाता है, कोई कहता है कि कुछ खा जाता है, लेकिन जनता की बातें, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, लेकिन आज के जो ये इन्होंने सभी मर्यादाओं को बिल्कुल लांघ दिया है और बिल्कुल बदतमीजी पर और अभद्र भाषा की मर्यादा का इन्हें कोई ध्यान नहीं है। लेकिन हमारे शेर जो कि गूंज रहे थे विधानसभा में, और मेरे को तो ऐसे आभास हुआ कि हरियाणा असेंबली के अंदर 90 विधायकों की नजरें इस पर टिकी हुई थी और आने वाले समय में अपनी वोट से, अपने प्रभाव से, अपने कर्मों से इस सरकार के हर मंत्री और मुख्यमंत्री को प्रभावित कर देंगे और आने वाले समय में हमारा विधायक नंबर 1 सबकी नजरों के अंदर 1 नंबर होगा जी। कि कुछ लोग आज तरह तरह की बातें होती हैं, बोले ये हो गया, नुकसान हो गया, लोहारू क्षेत्र का ये हो गया। अरे नुकसान नहीं हुआ, उस आदमी ने जो कुछ करना था, करना क्या था, उसको तो गपले करने थे, रोड में पैसे खा गया, नहरों के नाम पर तो उसको रीमॉडलाइजेशन के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खा गया, ये जगह जगह 2 चरिए बना रखे नकली इंस्टीट्यूट, बाकी कुछ नहीं है, जीरो है यहाँ। तो उस आदमी ने पैसा कमाया था, अहंकारी आदमी था, उस रावण का अंत कर दिया। लोहारू की जनता को मैं बधाई देता हूँ और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में भाई साहब हमारी हर उम्मीद को, हमारी हर आशा को,
और विश्वास को, जिस विश्वास और आस्था के साथ हमने इनको मतदान किया है, हमारे हर काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमारे, और मेरी एक प्रार्थना है, मैं विधायक जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे एरिया में यदि चाहें तो पंचायत से एस्टीमेट बनवा के दे देंगे। कुछ एक 20-30 जितने रोड बचे हुए हैं, लिंक रोड, जैसे कच्चे रास्ते, सरकार की एक प्लानिंग भी है आजकल कि भाई 3 या 4-5 किलोमीटर के जो रास्ते हैं ना, जो खेतों के खेत आप लिख के देंगे विधायक जी, तो वहाँ वो हम लिख के उठाएंगे। देंगे। और पहले भी कहीं भी है, इन्होंने अभी सत्र में अंदर उठाई और है। मैं सब सर्वप्रथम मैं मेरे गांव का एक रास्ता भी जुड़वाऊंगा। नहीं, ये बातें विधायक जी ने उठा दी है। उठाई है जी, बहुत बढ़िया। इसने 3-4 कदम के रास्ते में सारी बात की और बोले खेत खलियानों के अंदर बोले कच्चे रास्ते पब्लिक को बड़ी समस्या होती है, ढाणियों में लोग बस चुके हैं। मैं सुन रहा था हर बात को, बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया। और आने वाले समय में इन लोगों का जो है ना भरम उतर जाएगा कि राजवीर फरटिया क्या है। राजवीर फरटिया चमकेगा जी। देखिए, हर एक और हमारा व्यक्ति की अपनी अलग छाप होती है। हाँ जी, सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। जी। और भाई राजवीर जी को भी बहुत बहुत बधाई हो होली के पावन, जो सपनों के बीच आके जो होली मिलन समारोह रखा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से हमारे विधायक जी सदन में किसान की, मजदूर की, शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में जो आवाज़ उठाते हैं और जो आवाज़ हमारे बुलंद करते हैं, हमें फक्र है हमने एक सही आदमी चुना। हम हमेशा इनके ऋणी रहेंगे, जो हमारे जमीन से लेके ऊपर तक की हमारी आवाज़ उठा रहा है। क्या लगता है आपको कि विधानसभा के अंदर जो आवाज राजवीर जी फरटिया उठा रहे हैं वो सरकार मानने में मजबूर होगी? बिल्कुल सरकार को मानना पड़ेगा। सरकारें पहले भी झुकी, आगे भी झुकना पड़ेगा। सच्चे और लड़ाई लड़ने वाले आदमी कभी झुकते नहीं, उनको सरकार को भी झुकना पड़ेगा। दोस्त के साथ पूरी विधानसभा में घूमे आप, आज एक दोस्त आपका विधानसभा में जा चुका है, लड़के की आवाज भी उठाता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत बढ़िया रोहित जी, जो भी जनता के मुद्दे हैं उस हर मुद्दे को विधानसभा में भाई साहब उठा रहे हैं, और उठा रहे नहीं, उनको काम भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। और 24 घंटा जनता को मिलते जुलते रहते हैं, जनता के अंदर रहते हैं, इससे अच्छा क्या हो। आवाज भी उठाते हैं, किसने बंद कर लिया? आवाज भी उठाते हैं और हर आवाज को आप लोग विधानसभा सत्र को आप लोग लाइव देखते भी होंगे। अगले सत्र की भी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। राजवीर फरटिया जी से बातचीत की, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आप बताइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।